नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपने जीवन के अंदर, चाहे वो समाज सेवा में हो, चाहे राजनीतिक सेवा में हो, एक विशेष मुकाम हासिल किया हो, अपने जीवन का ऐसा प्रयास किया हो, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया हो। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे बीकानेर ज़िले की लूनकरणसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बखूसर में। आज हम मौजूद हैं, जहां के सरपंच हैं श्रीमती कृष्णा देवी, जो कि अभी साल भर से सरपंच बनी हैं। और इससे पूर्व इनके ससुर जी, जो कि पिछले लंबे समय से राजनीति कर रहे थे, स्वर्गीय श्री पन्नाराम जी, जो कि लंबे समय से सरपंच बनने का सपना लेकर चले थे और 2020 में वो सपना पूरा हुआ, सरपंच बने। और भगवान की ऐसी लीला देखिए, जो कि सरपंच रहते हुए उनको हार्ट अटैक आ गया और वो भगवान को प्यारे हो गए। उसी दौरान उनकी पुत्र वधू हैं श्रीमती कृष्णा देवी, जिनको गांव वासियों ने सहमति से, सर्वसम्मति से इनको सरपंच मनोनीत कर दिया गया। आज हम जानेंगे उनसे उनके बारे में और जानेंगे कि क्या विकास कार्य ग्राम उन्होंने सरपंच बनने के बाद में क्या विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं और ऐसे क्या काम है जो आगे करवाने की योजना रखते हैं। इनकी मातृभाषा मारवाड़ी है, इसलिए हम इनसे मारवाड़ी में चर्चा करेंगे। तो सरपंच साहब, सब पहले तो थारो घणो घणो स्वागत है हमारे चैनल में। सर, थारो ही घणो घणो स्वागत है। तो सरपंच साहब, सब पहले तो थे इं बताओ कि थारी जी की ग्राम पंचायत है, इनमें गांव किसा किसा लगा? दुलसा सर, करनाना, पूरबाणा, बखूसर गाँव, मतलब 4 गांवों की एक ग्राम पंचायत है। थे इं बताओ कि थाने सरपंच बनया ने टाइम कितो हो गयो? 1 वर्ष हो गया। तो 1 वर्ष गए कार्यकालों पहला जियाँ गांव में एरिया में मने ठा लाग्यो कि थारा ससुर जी सरपंच आ और लंबा टाइम वो सरपंच बनन की भी वो प्रयासरत आ और सरपंच रहते हुए वो स्वर्ग सिधार गया। थारो सरपंच को सफ़र थारो किया रहो? सरपंच को सफ़र तो बहुत बढ़िया रहो। पहले मारा सर सरपंच आ, बांगी पहले ही सपनों हो कि मैं सरपंच बनूँ भी हूँ। पहला तो भी 1 बार हार चुकिया, तो भी मांगी इच्छा ही भी 1 बार और मैं सरपंच बनूँ। तो लोगों की बहुत घनी सेवा करता, सहयोग करता, इन वास्ते ही गांव वाला सरपंच बनानो ही चावा हा। तो वे सरपंच बन गया, पर बने तो भी 2 साल ही सरपंची बंकरी। और भी बाद में बना हार्ट अटैक आ गयो। हार्ट अटैक आने के बाद में ही गांव वाला सोचियो कि अंग भी सगड़ा ना दे, वे सरपंच से मन सुन दिया। सरपंच साहब, बात करेंगे जैसे अपनी जो ग्राम पंचायत है वो सुई ग्राम पंचायत से निकल के अलग हुई। उसके बाद में गांव वालों ने आपके जो ससुर जी हैं पन्नाराम जी, उनको सरपंच बनाने की गांव वालों की भी इच्छा थी। तो उसमें से जब जैसे अलग हुई तो चुन के उनको सरपंच बना लिया और उसके बाद में 2 साल तक उन्होंने जनता के साथ में लगातार जुड़ाव रहा। आमतौर पर आज भी गांव के अंदर जैसे हम आए तो हमें भी लोगों ने कहा कि यार पन्नाराम जी ने वास्तव में काम बहुत करवाए, जनता के साथ में हमेशा मिलजुल के रहते थे, उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। उसके बाद में आपको जो है सरपंच, उनकी इच्छा यही थी, गांव वालों की इच्छा थी कि सरपंच जो है बनाना है तो पन्नाराम जी के परिवार से बनाना है। तो इस बीच में आपको मौका मिल गया? हाँ जी, उसके बाद में हमें मौका मिल गया। हम भी, मैं भी मांग सहयोग में पूरा ही हाथ बंटा वहाँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बहु अलग को नहीं रेवा में भी। तो बात करांगा सरपंच साहब, अब जियाँ जनता ने थारे ससुर जी के ऊपर भी भरोसा जतायो और बिना ने सरपंच बनायो, कई काम वो भी करया। अब बात करा, अब थाने बने ने लगभग साल हो गयो थे। अब तक ग्राम पंचायत में के काम करवाया मुख्य रूप हूँ? मुख्य रूप जिए भी नाव के लिए कहें तो अभी सब सगड़ा की सहमति हूँ काम करवाया। हमें एक स्कूल तो बखूसर में है। जो बखूसर में स्कूल है वो कहाँ तक है? उच्च माध्यमिक। ठीक है। और बाकी जो 3 गांव है उसके अंदर तीनों गांवों में स्कूल है? हाँ जी,
तो वो तीनों जो गांव है वो उसमें कहाँ तक है स्कूल? कुछ उच्च प्राथमिक स्कूल है। मतलब शिक्षा का स्तर अगर अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अब बात करेंगे इन स्कूलों में आपने क्या करवाया? इन स्कूलों में हमने चारों स्कूलों में तो 10 सेट लगवा दिए और ब्लॉक लगवा दिए, क्योंकि अच्छी तरह से बच्चे बैठ भी सकें, और जैसे वे और भी मकानों की भी कुछ थोड़ी बहुत मरम्मत करवा दी है, और कहेंगे तो उनका सहयोग ज़रूर हम करेंगे। अपने जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के अंदर 4-4 गांव हैं, पानी की व्यवस्था कैसी है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर व्यवस्था अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है। व्यवस्था कैसी है? अगर कमज़ोर है तो आप क्या कहना, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? पानी की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, ये वास्ते तो कोशिश तो करने लग रहे हैं। कमज़ोर है तो उसके लिए जैसे आजकल सरकार की तरफ से एक जल जीवन मिशन योजना चल रही है, उसके तहत तो कोई आप विशेष रूप से कोई काम करवा रहे हैं तो बताएं। हाँ जी, एक तो जल जीवन की टैंकी बनवाई है, उसमें जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि वह चालू हो जाए टैंकी। उसको शुरू करवाने का जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं। सरपंच साहब बात करांगा जी हाँ, अब थे बता दियो भी अनेक काम थे करवा भी रहा हो। मूलभूत समस्या की अब जी हाँ गाँव में मैं देखा कि आया तो थारो जी को ग्राम पंचायत है वो बीकानेर जिले को अंतिम गांव है। अनेक तरह की समस्या है, मूलभूत समस्या की बहुत बड़ी कमी है। अनेक जनप्रतिनिधि है जिका वो हालांकि काम धीरे धीरे होने लग रहा है, लेकिन अनेक काम है वो तुरंत मिलना चाहिए या जल्दी इनको निस्तारण होना चाहिए। मूलभूत समस्या ही को नहीं मिलेगी तो क्या काम चल सी थे। मूलभूत समस्या खातर थे और के समस्या है बिंगे बारे में थोड़ा सा बताओ भी। गांव के अंदर चाहे तो बिजली है, चाहे पानी है, चाहे सड़क है, के समस्या है थे मुख्य रूप में बताओ। बिजली की एक तो हमारे बहुत घनी दिक्कत है बिजली बोर्ड ने बिजली घर ने अब मंजूरी आई है, और भी गलियां में खड़वन जाली और बल्डो रोड ऐसो भी काम करवा दियो। हॉस्पिटल वाली समस्या है सारों ज़्यादा हमारे जिसको डॉक्टर वाली नज़दीक डॉक्टर को नहीं, हॉस्पिटल सुई दूर पड़े थोड़ा सा, ये वास्ते जगह तो मिली नज़दीक गाँव में ही बन जाए तो सारा बढ़िया बात है। तो दूर जाना कौन पड़े, तो कोई हुए तो बीमारी तो भी अठे बीमार हुए तो कोई भी आप गाँव में ही ले जाओ कोई। तो सरपंच साहब बात करांगा आपने युवा वर्ग की। आज को जिको युवा है वो नशा में लिप्त हो रहे हैं, चाहे या मोबाइल पे जो है कोई अच्छी चीज़ें ना के कहते हैं नेगेटिविटी जंगल में आग की तरह फैलती है, उसी तरह से मोबाइल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो असामाजिक चीज़ें हैं, उसके ऊपर मोबाइल में ज़्यादा जो है वो बिजी रहता है युवा या नशे में लिप्त रहता है। युवा वर्ग जो है वो भटक गया है। अपनी पंचायत का जो युवा है वो भटका हुआ है या सही है, क्या कहना चाहोगे आप? हमारे गांव में नशो भी बहुत कम है और ये कोनी भी एक दो कोई है तो भी मैं मने ये समझावा कि नशो छोड़ना चाहिए। हमारे गांव में बहुत घना तो टाबर क्रम सरकारी नाम के लिए नौकरी भी लग गया, ये कोनी नहीं भी लग गया कोनी, हर कई नाम के लिए विदेश भी गया है। मतलब युवा वर्ग जो है वो आपके ग्राम पंचायत के अंदर काफ़ी युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में भी गए हुए हैं और विदेश भी गए हुए हैं, और लगातार जो है वो आज जो नई जो पीढ़ी जो तैयार हो रही है, जो नई जनरेशन तैयार हो रही है, वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो भी विदेश जाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कुछ, और जो युवा है वो उसको मोटिवेट करने के लिए भी, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि युवाओं को जागरूक करें, असामाजिक तत्वों से दूर रखने का प्रयास करें। बहुत ही शानदार बात है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। बात करांगा सरपंच साहब, अब जी यहाँ थारा ससुर जी है वो बिना ने कितना टाइम हो गया जी उनको एक्सपायर होया ने? 1 साल। तो 1 साल का जो कार्यकाल हो गया उसके अंदर अब जैसे हम गांव में एंटर हुए
तो हमें जैसे बताया गया कि अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था पुण्यतिथि के ऊपर। उसके अंदर कहते हैं भी रक्तदान भी लगाया गया था, खेल का आयोजन भी किया गया था। युवाओं को एक ये आयोजन रखने का मेन जो उद्देश्य बताते हैं कि सरपंच की इच्छा थी कि जो युवा वर्ग है उसको जागरूक किया जा सके, उनको खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। वो एक बहाना ही था भाई, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर किया गया। ऐसा क्या कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। 2 सितंबर ने अब पिताजी की पुण्यतिथि, वहाँ पर मैं खेल कूद को प्रतियोगिता रखी, लड़के व लड़कियाँ की, और रक्तदान वालों शिविर भी लगायो। बच्चों को जागरूक करने के लिए विशेष रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा और के प्रोग्राम हो जी? खेल कूद वाला, कबड्डी और खो खो वाला नाम के लिए टाबरा। तो ये जो खेल कूद का जो आयोजन किया गया था, इसमें कौन कौन से खेल कूद रखे हुए थे? खो खो व कबड्डी। खो खो व कबड्डी। तो यहाँ पे जो है युवा जो है लगभग दूर दूर से आए थे या कि सिर्फ गांव के थे? दूर दूर से आए थे। मतलब कि युवाओं को जागरूक करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, नशे से दूर रखने के लिए आपके परिवार की ओर से, आपकी ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से आयोजन किया गया, जिसमें कि खेल कूद का हो चाहे रक्तदान हो। लोगों ने दूर दराज से आए, बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने इस आयोजन में हिस्सा लिया बढ़ चढ़कर। अब जी थे खेल को आयोजन भी करो, रक्तदान भी करो और बहुत बढ़िया आयोजन करो। आपने अठे ग्राम पंचायत में खेल कूद संबंधी खेल मैदान भी है या क्या कहना चाहो? खेल मैदान है तो सॉरी, पर भी मंजूरी अब आई है, जन भी फाइल तैयार है एकदम, अब भी तैयार करवा से यहाँ फिर बटे खेल मैदान में खेल करवाई कर से टाबरान करांगा। अब जियाँ थारी जी की पंचायत है, लोनकर सरपंचायत समिति की नवगठित पंचायत है और शुरुआत हुई है। अब जियाँ पन्ना राम जी का सपना था, उन्होंने एक नवगठित पंचायत हुई, तो उसके बाद में वो नवगठित पंचायत के पहले सरपंच बने। उसके बाद में उनके कारणवश उनका देहांत हो गया और उसके बाद में आपको मौका दिया गया। तो उनके तो सपने बहुत सारे थे। वो तो एक विकास कार्य करवाने के लिए वो चाहते थे कि ये भी, यहाँ भी जो है सड़कें बने, स्कूल बने बढ़िया। काफ़ी काम वो करवा के भी गए हैं और काफ़ी काम अभी करवाने, मेरे को लगता है कि काम अभी काफ़ी करवाने वाले भी हैं। तो इन बारे में थे क्या कहना चाहोगा? बढ़िया दबंग सोच ये है कि मैं एक पंचायत घर बना दूँ, और अब बनन ला रही है पंचायत घर की, बनवा दी की और रहेगी। कोशिश तो लगातार मैं करन ला रहा हाँ, जिए बंगी सोची भी करन लाग रहा हाँ। पर एक बात है जी साहब, का मुकाबलो तो थे को नहीं कर सको, आ तो श्योर है, लेकिन फिर भी थे प्रयास कर रहे हो। बहुत ही शानदार बात है कि पन्ना राम जी का जो सपना था, ग्राम पंचायत का, गांव का जो विकास है वो भरपूर तरीके से कराना, प्रयास उन्होंने भी किया, प्रयास आप भी कर रहे हैं। देखते हैं आखिर सफलता कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, और इसी तरह से आप प्रयास करते रहिए। MW न्यूज़ मुखर वक्ता भी उम्मीद करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। हालांकि अनेक काम हो भी रहे हैं, जैसे अगर बात करें पानी को लेकर, जल जीवन मिशन के तहत टंकी बन रही है, मूलभूत समस्याएं हो जाएं, पर्याप्त बिजली घर का निर्माण भी होने वाला है, उसकी भी मंजूरी मिल गई है। आपने सड़कों का निर्माण भी करवाने का भरपूर प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। अब थे सरपंच साहब, साल भर हो गए थाने बने ने, थे भी घना प्रयास करे काम करवाने को, तो अब थे जनता ने के कहना चाहो, के अपील करना चाहो? अब साल भर हो गयो मैंने सरपंच बनया ने, और पंचायत में काम की करवान भी लाग रहा, तो और भी काम करवा से कोशिश हमारी आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवावा, और जिए भाई लोग शांति बना रखी है, यही शांति बनाए रखे और हमारो सहयोग भी करे। धन्यवाद। ये हैं बीकानेर ज़िले की लोनकरण सर
पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बखूसर के सरपंच श्रीमती कृष्णा देवी मेघवाल, जो कि साल भर हुआ है इनको सरपंच बने को, अनेक काम करवाने के प्रयास कर रहे हैं, लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि ये जो गांव है ये बीकानेर ज़िले का अंतिम छोर पर बैठे हैं। अनेक विकास कार्य करवाने की दरकार है, करवा भी रहे हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि काम जो हैं, विकास कार्य जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। हर तरीके से, चाहे मूलभूत समस्याओं की कमी है, मूलभूत समस्याओं का निस्तारण करवाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी प्रयास करने के बाद में सफल भी हुए हैं। अनेक सफलताएं इन्होंने ली हैं और आगे भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण करवा दिया गया है। जिस तरह से पानी की मांग का जो निस्तारण हुआ है, उसी तरह से बिजली घर का निर्माण कार्य भी ग्राम पंचायत के गांव में चल रहा है और स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द से जल्द वो भी काम हो जाएगा। और उसके बाद में बात करें शिक्षा की, तो ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर जो मुख्यालय में तो उच्च माध्यमिक स्कूल है और 3 गांव और लगते हैं, उसमें प्राथमिक स्कूल है। और शिक्षा का स्तर और ऊंचा करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं सरपंच साहब। और कहीं ना कहीं यूँ लगता है कि सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर। प्रयास कर रहे हैं, प्रत्येक समस्याओं का निस्तारण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने जनता से अपील की है कि जिस तरह से संयम और धैर्य आज तक बरत रखा है, उसी तरह से आगे भी बरत के रखें। ये उनके आभारी रहेंगे और किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देंगे। ये इनका प्रयास है। सफलता कितनी मिलती है वो बात की बात है। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े रहिए। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना चैनल MW न्यूज़ मुखर वक्ता।